हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम रोगरोधिता प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पौधों तथा जानवरों के बीच में कभी न कभी असामान्य लक्षणों विकास का कार्य किया जाता है, जिसके कारण पौधे एवं जंतुओं की उपापचयिक क्रियाएँ प्रभावित होती हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। अतः ऐसे पौधों के विकास का कार्य किया जाता है अति आवश्यक होता है, जिसके द्वारा रोगी कारकों को वृद्धि करने से रोका जा सके। इसके कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। जैसे रोग के कारण पौधे की उपज में कमी आ जाती है, जिसके कारण हानि होने का कार्य करती हैं। प्रतिवर्ष रोग के कारण फसल में अत्यधिक हानि हो जाती है, जिसके कारण सूखा, अनाज की कमी आदि समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस क्रिया में रोगी कारकों को विकसित होने से रोकने का कार्य किया जा सकता है। इसके द्वारा रोग प्रतिरोधी जीनों को पौधों में प्रवेश कराने का कार्य किया जाता है। तो चलिए रोगों के विकास की प्रक्रियाओं को पढ़ने का कार्य करते हैं। रोग के विकास की प्रक्रियाएं पौधों में रोग को उत्पन्न करने का कार्य 4 विधियों के द्वारा किया जाता है। पहला है संपर्क अवस्था, दूसरा है प्रवेश अवस्था, तीसरा है हमारा रोगजनक और चौथा हमारा स्थानावस्था। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं संपर्क अवस्था। तो इस अवस्था में रोगजनक परपोषी पौधों पर पहुंचकर उसके साथ संपर्क करते हैं। यह अवस्था मुख्यतः वातावरण पर निर्भर करती है। अब पढ़ेंगे दूसरी प्रवेश अवस्था। इस अवस्था में रोगजनक परपोषी के भीतर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने वाले स्पर्श अंकुरित या अंकुरण की क्रिया को करके नए पौधों को जन्म देने का कार्य करते हैं। अनुकूल वातावरण आने पर रोगजनक बहुत अधिक तेजी से वृद्धि करके शरीर में फैलने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को पौधे में 3 भागों में प्रवेश करने का कार्य करते हैं, जैसे रोगजनक के रूप में, स्थापनावस्था के रूप में तथा तीसरी है हमारी विकास अवस्था के रूप में। तो पहले पढ़ेंगे हम रोगजनक के रूप में। तो परपोषी में माध्य स्थिति में प्रवेश कराने का कार्य करता है। परपोषी पौधों के रंध्रों एवं बाट रंध्रों के द्वारा भी परपोषी में प्रवेश करने का कार्य करता है। परपोषी पौधों के घाव से भी प्रवेश करने का कार्य करते हैं। दूसरा इसका स्थापना अवस्था। तो इस अवस्था में रोगजनक परपोषी के माध्य ऊतक में पहुंचकर उनमें संबंध को स्थापित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर यदि रोगजनक को अनुकूल वातावरण में प्राप्त होता है तो वह शीघ्रता से क्लश प्रारंभ करने का कार्य करते थे, और यदि वातावरण प्रतिकूल होता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है और रोगी कारक की मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे रोगों के विकास की प्रक्रियाओं में चौथी अवस्था विकास अवस्था। तो इस अवस्था में रोग फैलने का कार्य करता है और यह इसी अवस्था में यह परपोषी को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है और रोगों के लक्षण पौधे में उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। जैसे होस्ट को पैथोजेंस हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, यह डिसीज ट्रेंगिस। अब पढ़ेंगे रोगरोधिता की प्रकृति। तो रोगरोधिता का अर्थ उन विधियों का तथा साधनों से होता है जो पौधों में रोग से रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और रोगी कारक पौधों में स्थापित होने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पौधों में होने वाली यह क्रियाएं 3 प्रकार से होती हैं। पहला है रोग बचाव। तो पौधों की ऐसी योग्यता जिसके कारण वे रोग संवेदनशील होते हुए भी रोग के प्रभाव से बच जाती हैं, इस रोग की क्रिया को रोग बचाव की क्रिया कहते हैं। पौधों में ऐसी योग्यताएं वंशागत होती हैं या वातावरणीय कारकों के कारण भी उत्पन्न होने का कार्य करती हैं। हम पढ़ेंगे रोग सहनशीलता। तो रोग सहनशीलता का अर्थ ऐसे पौधों की योग्यता से है जिसके कारण उन पर रोगजनक का आक्रमण तो होता ही है, परंतु जीवन की क्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहती हैं और बीमारी पर अधिक प्रभावी नहीं होती हैं। पौधों में यह शक्ति भी वंशानुगत या वातावरण के कारण उत्पन्न होती है। पौधों की रोग सहन करने की मात्रा या सहनशीलता कहा जाता है। अब पढ़ेंगे रोगरोधिता। तो पौधों में रोगी कारकों को अपने ऊपर स्थापित न होने देने की क्षमता रोगरोधिता कहलाती है। रोगरोधिता के कारण तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें आनुवंशिक क्रियाओं के लक्षण प्राप्त होते हैं जो रोगों से लड़ने में पौधों की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कुछ पौधों में शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है कि रोगी कारक पौधों में प्रवेश करने का कार्य नहीं करता।
कार्य की लक्षण जैसे पौधों में रंध्रों की अनुपस्थिति में रोगों को प्रतिरोध करने में सहायता प्रदान करती है। जीव द्रव्य कारकों के कारण से रोगी कारक प्रवेश करने का कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधों से टैनिन, रेजिन, गोंद आदि रासायनिक पदार्थ निकलने का कार्य करते हैं, जो पौधों के ऊपर एक सप्ताह तक या एक सतह का कार्य करते हैं, जिससे रोगी कारक पौधों में नहीं फैल पाता है। हम पढ़ेंगे रोग रोधिता के स्रोत। तो रोग रोधिता को निम्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पहला है उन्नत किस्में, जनन द्रव्य, तीसरा है संबंधी, चौथा है उत्परिवर्तन के द्वारा रोग रोधिता उत्पन्न की जा सकती है। हम पढ़ेंगे रोग रोधिता प्रजनन की विधियाँ। तो पहली है पुनर्स्थापन। इस क्रिया में रोग रोधी किस्मों को उनकी प्राकृतिक आवास से निकालकर अपने द्वारा चुने गए स्थान पर लगाने का कार्य किया जाता है। इसके रोग रोधी लक्षणों को एकत्रित करके रखने का कार्य किया जाता है। हम पढ़ेंगे दूसरा चयन। तो यह विधि स्थानीय पादप एवं पुनर्स्थापन में प्रयोग की जाती है। इस विधि में प्रारंभिक में पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है और फिर इनमें से रोग प्रतिरोधी किस्मों का छांटने का कार्य कर लिया जाता है, जिसके लिए कृत्रिम रूप से पौधों के ऊपर महामारी को उत्पन्न किया जाता है। इस अवस्था में जो पौधे रोग प्रतिरोधी प्राप्त होते हैं, इनकी बीजों को एकत्रित करने का कार्य कर लिया जाता है। इसकी तीसरी विधि है संकरण विधि। इस विधि में विशेष लक्षणों वाले पौधों के चयन का कार्य कर लिया जाता है। इस अवस्था में जातियों से रोगों प्रतिरोधी लक्षणों को दूसरे पौधों में स्थानांतरित किया जाता है तथा संकरण की क्रिया के द्वारा अच्छे लक्षण वाले पौधों के चयन का कार्य कर लिया जाता है। चौथी विधि है उत्परिवर्तन प्रजनन। जब किसी रोग रोधी के लिए जीन की प्राप्ति नहीं होती है या पौधों से रोग रोधी ऐच्छिक जीनों को स्थानांतरित करने का कार्य नहीं किया जा सकता, तो उत्परिवर्तन के द्वारा ऐच्छिक रोग रोधी जीन उत्पन्न किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुक्रम प्रजाति प्रजनन। तो पौधों की एक ऐसी जनसंख्या जो कृषिगत लक्षणों में समान हो परंतु रोग रोधी जीवों में विषमयुग्मजी हो, इस बहुक्रम प्रजाति कहा जाता है। कोई भी रोगजनक बहुक्रम पर पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी रोगजनक के प्रति बहुक्रम रोगरोधिता पाई जाती है, जबकि शुद्ध वंशाक्रम वाले पौधों में अतिशीघ्र रोग से सुगठितता पाई जाती है। इस विधि का उपयोग ऊर्ध्व तथा क्षैतिज दोनों ही प्रकार की प्रतिरोधकता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोग रोधी प्रजनन के लाभ। तो रोग रोधी प्रजाति को उगाने से पहले फसलों में उनसे होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। रोग को फसल में आक्रमण करने वाले से पहले रोका जाता है। इसके द्वारा रासायनिक पदार्थों को कम से कम उपयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।